अगर आपके घर में कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है, ये हेल्पफुल हो सकती है, इसको एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। एपिलेप्सी एक क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी कि एक दायमी डिजीज़ है, और इसके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ यानी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आसाबी कमज़ोरी एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो बहुत से डॉक्टर और इवन घर वाले जो उनके लवाहिकीन होते हैं ये गलती करते हैं कि मिर्गी के मरीज़ों के जो दौरे होते हैं उसको तो तवज्जो देते हैं, लेकिन जो उनकी आसाबी सेहत होती है उसको भूल जाते हैं, और इसके बड़े सीरियस मसाइल हो सकते हैं, सीरियस इसके नताइज हो सकते हैं। तो ये वीडियो इसी चीज़ के बारे में है। जब हम बात करते हैं आसाबी सेहत की, तो जिसे हम मेंटल हेल्थ भी कहते हैं, उसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, जैसे कि एंग्जाइटी, जैसे कि गुस्से के मसाइल, जैसे कि नींद के मसाइल। ये बहुत सी बीमारियों के अंदर जो मिर्गी की वजूहात होती हैं उनके अंदर दौरों के साथ इजाफी अलामात होती हैं। चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से मिर्गी में जो आसाबी सेहत है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बाकी बीमारियों की निस्बत। एक तो ये कि मिर्गी एक दायमी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज़ है बहुत से लोगों के लिए, जो साल चलती है, कई साल चलती है या कभी कभी ताहयात भी चलती है। तो सिर्फ ये हकीकत कि ये एक लंबे अरसे चलने वाली बीमारी है, बहुत से लोगों के लिए ये डिप्रेशन करने के लिए काफ़ी बात होती है, घबराहट करने के लिए काफ़ी बात होती है। उसके बाद ये कि मिर्गी एक दिमागी बीमारी है, क्योंकि दिमाग ही वो उज़्व है जिससे हमारी सोच समझ, हमारे जज्बात का ताल्लुक़ है। तो जिस बीमारी की वजह से मिर्गी के दौरे हो रहे होते हैं, उसी बीमारी की एक अलामत जो है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट, मायूसी, यादाश्त का मसला होना, गुस्से के मसाइल होना, जज्बातीपन होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ हो सकती हैं। उसके अलावा ये कि जो मिर्गी की ट्रीटमेंट है वो एक काफ़ी माली बोझ हो सकती है, यानी उसकी हर महीने जो दवा का ख़र्चा, डॉक्टर की फ़ीस का ख़र्चा, और ऐसा मरीज़ बहुत सी दफ़ा अगर उनको शदीद मिर्गी हो तो वो जो भी मुआश की तगोदो है वो करने से भी कासिर रहते हैं। तो एक फ़ाइनेंशियल बर्डन होने की वजह से भी मिर्गी के साथ जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी, और ऐसे ख़ास तौर पे अगर मिर्गी ऐसी उम्र में हो जिसमें जो फ़र्द है वो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, तो उसमें तो ख़ास तौर पर, क्योंकि ना सिर्फ उसमें आपकी ज़िम्मेदारी है बल्कि आपके घर वालों की, बीवी बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। तो ये इजाफ़ी वजह हो सकती है जिसमें जो है ना मिर्गी एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी का कॉज बन सकती है। उसके बाद ये कि मिर्गी जो है ना वो एक लाइफ का चैलेंज हो सकती है। ये कि मिर्गी वालों को बहुत सी दफ़ा जॉब नहीं मिलती है प्रॉपर्ली, मिर्गी वाले अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं कारोबार की या और जो भी उनकी ज़िम्मेदारियां हैं वो प्रॉपर तौर पे नहीं कर सकते। फिर मिर्गी वालों के जो रिलेशनशिप्स हैं, ताल्लुकात हैं उनकी बीवी के साथ, उनके बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, वो जो है उस पर दबाव पड़ सकता है मिर्गी का मर्ज़ होने की वजह से, ख़ास तौर पर अगर मिर्गी कंट्रोल ना हो। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी बिना पर मिर्गी जो है वो एक ना सिर्फ दौरों की बीमारी है बल्कि इसके साथ साथ आसाबी तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी हो सकती है। फिर एक इजाफी वजह ये कि क्योंकि मिर्गी की बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ साइड इफ़ेक्ट्स मुंसलिक होते हैं, तो उसके अंदर भी चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन या घबराहट वगैरह आने का एलिमेंट उनसर हो सकता है। तो इस वीडियो का लुब्बे लुबाब और पैगाम ये है कि आपके इर्द गिर्द जो भी मिर्गी के मरीज़ हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं या उनके लवाहिकीन में से हैं, आपको ऐसे मरीज़ की दौरों के कंट्रोल के साथ साथ उसकी जहनी और आसाबी सेहत को भी फोकस करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और बहुत सी दफ़ा मैं कम से कम अपने मरीज़ों के अंदर दौरों के कंट्रोल के साथ साथ ऐसे मरीज़ों की आसाबी सेहत के मुतालिक लाजमन पूछता हूँ, या देखकर अंदाज़ा हो जाता है तो फिर उनसे थोड़ा सा मालूम दरियाफ़्त करता हूँ, और अगर ज़रूरत होती है तो ऐसे पेशेंट्स की डिप्रेशन और एंग्जाइटी ट्रीट भी करता हूँ, या नींद के मसाइल उनको ट्रीट करता हूँ, ताकि उनकी ना सिर्फ दौरे कंट्रोल हों बल्कि ओवरऑल जो ज़िंदगी का मयार है वो बेहतर हो, वो बेहतर तौर पर जो भी काम करते हैं वो कर सकें, वो बेहतर शौहर बन सकें, बेहतर बाप या माँ बन सकें, बेहतर बेटा बेटी बन सकें, और अपनी बेहतर तौर पर, अच्छे तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफा हुआ होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।